नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप अपने आप सॉल्व करो, मुझे बताओ क्या आंसर होगा। फाइंड ABCD पैरामीटर। इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड आउट ABCD पैरामीटर। तो सबसे पहले देखो नेटवर्क सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। तो बच्चों सी बात है, नेटवर्क तो सिंपल ही है, ठीक है। अब नेटवर्क में देखो ध्यान से, हो क्या है, अगर मैं I1 को मानता हूं एक्सट्रीम में, तो अगर I1 फ्लो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो पोलैरिटी है वो प्लस माइनस है, ठीक है। आप चाहो तो I2 को भी रेफरेंस सजेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने I1 को रेफरेंस किया सजेस्ट। तो I1 कितना आ रहा है, प्लस माइनस ऑफ I2 आ रहा है, ठीक है। मींस सॉरी, I1 फ्लो कर रहा है तो प्लस माइनस उसकी पोलैरिटी आ रही है। अगर मुझे इसमें केवीएल इक्वेशन लिखनी है, तो केवीएल इक्वेशन कैसे लिखूंगा, माइनस V1 प्लस I1 मल्टीप्लाई बाय R प्लस V2 इक्वल टू 0। दिस विल बी द केवीएल इक्वेशन, राइट। ये मेरी पहली केवीएल इक्वेशन होगी। दूसरा को क्या दिख रहा है, I1 एंड I2 है तो सेम है ना, सेम टाइम फ्लो कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 इज इक्वल टू माइनस I2 या फिर I2 इज इक्वल टू माइनस I1, आप कुछ भी लिख सकते हो। नाउ अब देखो ABCD पैरामीटर की जनरल इक्वेशन क्या होती है, इट इज इक्वल टू V1 I1 इज इक्वल टू V2। तो चलो ABCD पैरामीटर की जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, A V2 प्लस B I2। आप देखो ना डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ I2 यहां पर है, तो इसलिए प्लस में लिखा हूं इक्वेशन लाइक दिस, सॉरी C प्लस D I2। Now what I will do, I will rearrange these two equation in this form। तो देखो क्या है, यहाँ पर क्या है, V1 है, I1 है, V2 है, बट यहाँ पर क्या है, V1 है, V2 है, I2 चाहिए। पर आपको पता है कि I1 किसके इक्वल है, माइनस I2 के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पुट इक्वेशन 2 in 1, पुट इक्वेशन 2 in इक्वेशन 1, पुट इक्वेशन 2 in इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, तो कितना होगा, माइनस V1 प्लस I1 कितना है, माइनस I2 है, मल्टीप्लाई बाय R प्लस V2 इक्वल टू 0। सो इसको मैं रीअरेंज करूंगा तो कितना आ रहा है, इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो कितना आ रहा है, सॉरी, प्लस V2 माइनस I2 मल्टीप्लाई बाय R, ये आ रहा है। सिमिलरली जो ये I1 है ना, इसको भी मैं इस फॉर्म में लिखने का ट्राई करता हूं, I1 इज इक्वल टू 0 टाइम्स ऑफ V2 माइनस I2। देखो इस फॉर्म में आ गया 0 माइनस I2। एक और चीज कर दो, ठीक है, इस फॉर्म में आ गया ना, आप समझ गए, 0 माइनस I2। नाउ इन दोनों को कंपेयर करो इससे, तो A कितना आ गया 1, B किसके इक्वल आ गया माइनस 1, C किसके इक्वल आ गया 0 और D किसके इक्वल आ गया माइनस 1, एंड एक्चुअली B इक्वल टू माइनस R। तो ABCD पैरामीटर मेरे पास क्या हो गए बच्चों, ABCD पैरामीटर हो गया मेरे पास 1 माइनस R, 0 एंड माइनस 1, ठीक है। तो इस तरीके से टाइप 1 और टाइप 2 की हेल्प से हम ABCD पैरामीटर या कोई से भी पैरामीटर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स की बात ऊपर काफी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसको सॉल्व करना, देन कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। ऐसी H पैरामीटर भी वैसे काम करेगा, G पैरामीटर भी वैसे काम करेगा। एंड अगर आप प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखोगे ना, तो G पैरामीटर और ABCD डैश पैरामीटर के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। बट अगर पूछ भी लिया है तो ऐसा कुछ नई चीज नहीं है, आपको जस्ट यही प्रोसीजर फॉलो करना है, राइट। अब जाते हैं टाइप 3 क्वेश्चंस पे, वो इंपॉर्टेंट है। इस मींस 2020 में भी वो क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो क्वेश्चन भी देखेंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी द टाइप 3 क्वेश्चन। सो देखो बच्चों, टाइप 3 क्वेश्चन क्या होता है, सिंपल आपको एक एग्जांपल लेकर ही बता रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि टाइप 3 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन क्या, अगर Z पैरामीटर मुझे गिवन है, दिस इज द Z पैरामीटर व्हिच इज गिवन टू मी, इफ द Z पैरामीटर इज गिवन, फाइंड Z पैरामीटर ऑफ अ मॉडिफाइड नेटवर्क। मींस देखो, अब इसमें पहले से आपके पास पैरामीटर गिवन है, आपके पास नेटवर्क गिवन नहीं है। इन दिस केस यू डोंट नो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए नेटवर्क। सो ये क्वेश्चन कौन से होते हैं, टाइप 3 के क्वेश्चन होते हैं। टाइप 3 के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको स्टेप लिखवाए थे। पहला पॉइंट क्या था, यू हैव टू राइट इक्वेशन ऑफ अ गिवन पैरामीटर, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखो, ये जो इक्वेशन दे रखी है ना, वो तीन क्वांटिटीज के बीच में जो वोल्टेज इसके एकदम पास में है, V1 I1
प्लस माइनस V2 I2 जो एकदम इसके पास में है ना, यहां पे उन्होंने पूछा गया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूं तो आप ध्यान से देखो, इक्वेशन क्या आएगी, V1 V2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2 3 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I2। ये रहेगी ना, Z पैरामीटर है ना, Z पैरामीटर है ना बच्चों, तो Z पैरामीटर की कॉमन इक्वेशन यही आएगी। करेक्ट। अब देखो, अगर ये V1, अब देखो मुझे क्या निकालना है, ये जो नेटवर्क को मॉडिफाई किया गया है, आपने 1 ओम को ऐड कर दिया, तो जो 1 ओम ऐड हुआ है उसकी वजह से जो इफेक्ट आएगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 होगी, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। जब आपने 1 ओम को ऐड करा लाइक दिस, जब आपने 1 ओम को ऐड करा तो बताओ क्या यहां के वोल्टेज पे कुछ इफेक्ट आना है? जो वोल्टेज यहां है वही वोल्टेज यहां पर आएगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल में, तो यहां पर भी तो वोल्टेज V1 ही होगा। यस और नो? यहां पर भी तो वोल्टेज V1 ही होगा, लेकिन यहां का जो करंट फ्लो होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। वो क्या होगा? I1 डैश होगा। और इसके बाद जाके यहां पे कुछ करंट डिवाइड होगा, यहां पे कुछ जाएगा। यहां पर क्या करंट डिवाइड होगा बताओ? वोल्टेज पता है V1 है, तो करंट कितना होगा? V1 डिवाइड बाय 1। यहां पर तो कुछ भी ऐड नहीं किया ना बच्चों, तो यहां पर तो क्या आएगा? V2 और I2 फ्लो करेगा लाइक दिस। सो दिस इज द मॉडिफाइड इक्वेशंस। नाउ अब मुझे मॉडिफाइड इक्वेशंस को लिखना है, तो अब देखो कहां पर इक्वेशन मॉडिफाई हुई होगी। या अभी एक और बार ब्रेक करो, एक और चीज सोचो, अभी ये जो इक्वेशंस है किस क्वांटिटीज के बीच में है? V1 V2 I1 I2। बट आफ्टर मॉडिफाइंग द नेटवर्क, नाउ यू नीड इक्वेशन बिटवीन V1 I1 डैश V2 एंड I2। तो अगर मैं बोलूं, तो ऊपर ऊपर से अगर मैं बोलूं, तो नाउ यू जस्ट हैव टू रिप्लेस I1। मुझे जो इक्वेशन चाहिए उसमें I1 नहीं चाहिए, I1 डैश चाहिए। और अगर I1 डैश आ जाएगा तो वहां से मैं Z पैरामीटर वहां से उठा लूंगा। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले, ध्यान से लिखना। अब जो भी नई इक्वेशन बनी है उसको लिखो। क्या इक्वेशन बनी है? यहां पर मैं KCL लगा सकता हूं, राइट? KCL लगा सकता हूं कैसे? I1 डैश इज इक्वल टू V1 प्लस I1। ये क्या होगी? इक्वेशन नंबर 3 होगी। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 से मैं I1 की वैल्यू निकाल लूं, क्योंकि मुझे बस इस I1 को यहां से हटाकर I1 डैश लेकर आना है। तो मैं अगर I1 की वैल्यू लिखूंगा, क्या आएगी यहां पर? I1 डैश माइनस V1। I1 डैश माइनस V1, क्या यही आएगा मेरे पास? यस और नो? अगर मेरे पास अब यही आएगा, अब इस इक्वेशन को इन दोनों इक्वेशन में पुट करते हैं। एंड याद रखो, मुझे इक्वेशन अब किसमें चाहिए? मुझे इक्वेशन ऐसे चाहिए। देखो, अगर आप याद रखोगे कि अब जो मुझे इक्वेशन चाहिए मॉडिफाइड नेटवर्क की, वो कुछ मेरी इस फॉर्म में आनी चाहिए। Z11 I1 डैश, Z12 I2, Z21 I1 डैश, Z22 I2। इस फॉर्म में इक्वेशन आनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो यहां से I1 को मैंने उठा के यहां पे रख दिया, पुट इन 1 एंड 2, पुट इन 1, पहले हम एक में पुट कर रहे हैं। सो V1 इज इक्वल टू 2 I1 डैश माइनस 2 टाइम्स ऑफ V1 प्लस I2। यहां पर शिफ्ट किया, कितना आ गया? 3V1 इज इक्वल टू 2 I1 डैश प्लस I2। सो V1 कितना आ गया? 2/3 I1 डैश प्लस I2/3। इक्वेशन नंबर 4। तो आप देख रहे हो, पहली इक्वेशन तो आ गई ना, V1 I1 डैश और I2 की फॉर्म में आ गई। अब इस वाली इक्वेशन में चेंज करते हैं। इस इक्वेशन में क्या करता हूं? V2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ I1 पुट करता हूं, तो कितना आएगा? 3 I1 डैश माइनस 3 V1 माइनस I2, यही आएगा। बट मुझे V1 तो नहीं चाहिए ना, तो मैं क्या करूं? यहां से V1 की वैल्यू यहां पर पुट कर दूं। तो जब आप V1 की वैल्यू यहां पुट करोगे तो यहां पर क्या आएगा? माइनस 2 I1 डैश माइनस I2 माइनस I2। तो V2 कितना आ गया? I1 डैश माइनस 2 I2, सॉरी कितना आ गया? V2 I1 डैश माइनस 2 I2 आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 5 हो गया। नाउ दोनों इक्वेशन कंपेयर करो, 4 और 5 को कंपेयर करो, तो न्यू Z पैरामीटर जो मेरे पास मॉडिफाइड पैरामीटर है वो क्या आ गया? देखो, 2/3, 1/3, 1 माइनस 2, तो ये आ गया। तो अगर मैं वो ब्रीफली बोलूं ना, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट योर एबिलिटी टू रीअरेंज द इक्वेशन। आप कैसे इक्वेशंस को अच्छे से रीअरेंज करते हो, उसके ऊपर ये कॉन्सेप्ट है। देख रहे हो,
आप इक्वेशन निकाल लोगे आराम से। जब मैंने 1 ओम लगाया पैरेलल में तो वोल्टेज के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं आया, सिर्फ करंट चेंज हुआ है, और जो नया करंट आया उसके रेस्पेक्ट में मुझे इक्वेशन निकालनी थी, तो इस तरीके से मैंने निकाला। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो, सबसे पहले जनरल इक्वेशन लिखो, जनरल इक्वेशन नहीं मतलब कि जो पैरामीटर दिया हुआ है उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखो। ठीक है, फिर देखो कौन कौन सी क्वांटिटीज चेंज हो रही, जैसे इसमें सिर्फ I1 चेंज हो रही थी और न्यू क्वांटिटी I1 डैश एंटर हो रही थी, तो मैंने उसी के ऊपर फोकस किया और इस तरीके से सॉल्व करके ये आंसर निकाल लिया। एंड दिस इज द इजीएस्ट वे टू सॉल्व इट। ठीक है, बस आपकी रीअरेंजमेंट कैपेबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। राइट, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, सो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आई हैव अ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। चलो, ये है गेट 2020 का क्वेश्चन है ऑफ ईसी ब्रांच। ओके, इन दिस वी हैव टू फाइंड ZL टू फाइंड ZL फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 2 चैप्टर को मिलके बनाए तो। ठीक है, इसमें क्या है, फाइंड ZL फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, और आपको इंपेडेंस मैट्रिक्स दे रखी है Z। ठीक है, और ध्यान रखो जो ये V1 I1 I2 एंटर कर रहा है उसमें रिलेशन दिया हुआ है, तो मैं लिख सकता हूं इसको पहले इक्वेशन फॉर्म में। ये मैट्रिक्स दे रखी है ना, इसको मैं इक्वेशन फॉर्म में लिख सकता हूं 40I1 प्लस 60I2 एंड 60I1 प्लस 120I2। ये तो पहला स्टेप था जो कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन में क्या बोला है वो ध्यान से देखो। उन्होंने बोला है फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की पावर को आपको मैक्सिमम ट्रांसफर करना है, तब आपका ZL क्या होगा। ठीक है, तो याद करो मैक्सिमम पावर थ्योरम हमने पढ़ा था। राइट, तो मैक्सिमम पावर थ्योरम में हमने क्या करा था कि फॉर मैक्सिमम पावर थ्योरम, फॉर मैक्सिमम पावर थ्योरम लोड इंपीडेंस मस्ट बी कॉन्जुगेट ऑफ थेवेनिन इंपीडेंस। लोड इंपीडेंस इज मस्ट बी द कॉन्जुगेट ऑफ थेवेनिन इंपीडेंस। और बच्चों थेवेनिन इंपीडेंस क्या होता है एक्चुअली, इट इज इक्वल टू वोल्टेज, तो आप यहां पे लगाओगे V2 डिवाइड बाय I2 बाय मेकिंग V1 इक्वल टू 0। V2 डिवाइड बाय I2 बाय कीपिंग V1 इक्वल टू 0, यही होता है ना ZTH। क्यों ये होगा, ZTH क्या होता है, थेवेनिन इंपीडेंस। कैसे फाइंड करते हैं कि टेस्ट सोर्स मेथड लगा के एक टेस्ट सोर्स लगाएंगे, उससे जितना करंट फ्लो हो रहा है दोनों को डिवाइड करेंगे, ZTH आएगा। बट उससे पहले एक और स्टेप होता है कि जितने भी वहां पे इंडिपेंडेंट सोर्स है उनको शॉर्ट सर्किट करना। तो यहां पर देखो एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स है 120 वोल्ट, तो ये क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यहां पर मैंने एक वोल्टेज लगा दिया V2 जो मेरा I2 प्रोवाइड कर रहा है, और मुझे निकालना है क्या है, V2 डिवाइड बाय I2 फाइंड करना है। ठीक है, समझे इस पॉइंट को, यस और नो। तो अब बताओ अब फिर ये क्वेश्चन कैसे होगा, कैसे मैं इसका ZTH फाइंड कर सकता हूं, ये मुझे देखना है। और एक और चीज देखो यहां पे पहले, अब हम क्या कर रहे हैं, V1 को 0 पुट करके नेटवर्क को फिर से रीड्रॉ करते हैं। तो अगर मैं नेटवर्क को फिर से रीड्रॉ करता हूं तो यहां से क्या फ्लो कर रहा है मेरे पास I1, यहां पर कितना आ रहा है 10 ओम, यहां पर मेरे पास Z मैट्रिक्स है, और यहां पर मैंने क्या लगा दिया, एक सोर्स लगा दिया है V2 जिसमें से I2 मेरा फ्लो कर रहा है। V2 जिसमें से I2 मेरा फ्लो कर रहा है, और मुझे देखना है कि उसका कितना पर्टिकुलर इंपीडेंस होगा। राइट, तो ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो देखो जब आपने V1 को 0 पुट किया, जब आपने V1 को 0 पुट किया, V1 सॉरी माय मिस्टेक, एक मिस्टेक मुझसे ये हो गई है, V1 0 नहीं है, 120 वोल्ट एक्चुअली आपने 0 पुट किया ना, तो इनपुट तो वही है। सोर्स वोल्टेज इक्वल टू 0, गलत कर दिया मैंने, यहां पे सोर्स वोल्टेज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, इस पे ध्यान रखना। ये क्या है मेरे पास, प्लस माइनस V1। ठीक है, और यहां पर क्या है मेरे पास, प्लस माइनस V2 लगाए हुआ है। तो हमने क्या करा है, सोर्स वोल्टेज को 0 के इक्वल पुट किया ना, तो थेवेनिन वोल्टेज कैसे निकालते हैं कि सोर्स वोल्टेज 0 हो, तो सोर्स वोल्टेज को मैंने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो ये जो नेटवर्क है यहाँ पे एक और इक्वेशन बन के आ सकती है, कौन सी, मेरे पास यहाँ पर एक ये वाली इक्वेशन बन के आ सकती है। कैसे, I1 एंटर कर रहा है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो KVL लगा लो, बाय KVL क्या आएगा यहाँ पर,
10 टाइम्स ऑफ I1 प्लस V1 इक्वल टू 0। सो V1 किसके इक्वल आ गया, माइनस 10 टाइम्स ऑफ I1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो नाउ मेरे पास 3 इक्वेशन है, मेरे पास 3 इक्वेशन है, मुझे V2 डिवाइड बाय I2 फाइंड करना है। मुझे क्या फाइंड करना है, V2 डिवाइड बाय I2। तो कैसे फाइंड करूंगा, इनको रीअरेंज करके फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां पर V1 की जगह 10 I1 रख दूं तो पूरी इक्वेशन I1 I2 में आ जाएगी। तो वहां से I1 की वैल्यू निकाल के यहां पर पुट करके इक्वेशन मेरी I2 में आ जाएगी। यस और नो? तो वही काम हम करने वाले हैं, पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो कितना आ गया, माइनस 10 टाइम्स ऑफ I1 इज इक्वल टू 40 टाइम्स ऑफ I1 प्लस 60 टाइम्स ऑफ I2। तो कितना हो गया, माइनस 5 टाइम्स ऑफ I1 6 टाइम्स ऑफ I2। तो I1 कितना हो गया, माइनस 6/5 I2। I1 कितना आ गया, माइनस 6/5 I2। अब इसी I1 को मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो V2 कितना आ जाएगा, 60 टाइम्स ऑफ माइनस 6/5 I2 प्लस 120 I2। ठीक है, I2 से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दो, कितना हुआ, V2 डिवाइड बाय I2 इज इक्वल टू 5 से 60 कैंसिल हो, कितना हो, 12 माइनस 6 72 प्लस 120, दोनों को माइनस करो, कितना आएगा 48 ओम। और V2 बाय I2 कितना हो गया मेरे पास, ZTH। V2 बाय I2 कितना हो गया, ZTH। नाउ ZTH इज प्योरली रियल नंबर, इट मींस यहां पर सिर्फ रेसिस्टेंस ही है। तो लोड इंपीडेंस किसके इक्वल होगा, ZTH कॉन्जुगेट, इसका मतलब 48 ओम के। किसके इक्वल होगा मेरे पास, ये 48 ओम के इक्वल होगा, राइट। तो बस हो गया क्वेश्चन, यहां पर ये मेरे पास VS था। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट बेसिक डेफिनेशन को हमने फॉलो किया है। बेसिक डेफिनेशन क्या थी कि मैंने सोर्स वोल्टेज को 0 रखा बिकॉज आई नीड टू फाइंड आउट द ZTH। और ZTH का फॉर्मूला क्या होता है, V2 डिवाइड बाय I2। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एंड आउट, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखना, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसी साल पूछा गया था 2020 में, तो ये और अच्छा आपको बेनिफिट करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। Z11 दिया हुआ है 6 ओम, Z12 दिया है माइनस J4 ओम, Z21 दिया है मेरे को माइनस J4 ओम एंड Z22 दिया हुआ है 8 ओम। ठीक है, प्लस माइनस V2 यहां पे एंटर कर रहा है मेरे पास I2, यहां पे एंटर कर रहा है I1। दिस इज माई 2 ओम प्लस माइनस V1 प्लस माइनस 2 एंगल 30 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से मुझे इसमें निकालना है फाइंड I1 एंड I2। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड I1 एंड I2। ओके, चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आपको Z पैरामीटर दिया हुआ है, नेटवर्क गिवन नहीं है, मतलब टाइप 3 क्वेश्चन है। टाइप 3 क्वेश्चन में सबसे पहले जो ये इक्वेशंस को लिखो, क्या लिखी जाएगी, V1 V2 इज इक्वल टू Z11 I1 Z12 I2 Z21 I1 एंड Z22 I2। इस तरीके से लिखा जाएगा ये, राइट। तो ये क्या होगी, इक्वेशन नंबर 1 होगी और ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। ठीक है, अब देखो जो आपने नेटवर्क मॉडिफाई करा तो क्या क्या हुआ है, I1 यहां फ्लो कर रहा है प्लस माइनस, तो एक इक्वेशन मेरी यहां से आ सकती है, ये सब लो। तो चलो बनाते हैं, एक इक्वेशन यहां से लिखते हैं, माइनस 2 एंगल 30 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस V1 इज इक्वल टू 0। V1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I1 इज 2 एंगल 30। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। नाउ यहां से देखो V2 एक्चुअली क्या है, शॉर्ट सर्किट है, देख रहे हो, V2 एक्चुअली शॉर्ट सर्किट है, तो मैं लिख सकता हूं V2 इक्वल टू 0। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन, राइट। 4 इक्वेशन है, राइट, 4 ही वेरिएबल है, V1 V2 I1 I2, और मुझे निकालना है क्या, I1 और I2 निकालना है। तो चलो वो भी फाइन कर लेते हैं, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, V2 मेरे पास 0 है, अगर V2 0 है इसको मैं यहां पर पुट कर सकता हूं पुट इन सेकंड,
सो ये कितना हो गया 0 माइनस J4I1 प्लस 8 टाइम्स ऑफ I2। तो ये कितना हो गया J4I1 इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ I2, I1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ JI2, और अगर मैं इसको रेशनलाइज परफॉर्म करूं तो कितना हो गया माइनस J2I2 लाइक दिस। I1 मेरे पास इतना आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, चलो देखते हैं। अगर मैं यहां से I2 की वैल्यू पिक करके यहां पर पुट कर दूं तो पूरी इक्वेशन V1 I1 में आ जाएगी, और आपको दिख रही है इक्वेशन नंबर 3 भी तो V1 I1 में है। तो मैं यहां से क्या करता हूं, यहां से I2 ले लेता हूं। I2 यहां से कितना होगा मेरे पास J/2 I1। I2 कितना है J/2 I1 है। अब इसको मैं पुट करता हूं 1 में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट इन 1। तो V1 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ I1 माइनस J4 मल्टीप्लाई बाय J/2 I1। तो कितना हो गया प्लस 6I1 प्लस 2I1। V1 किसके इक्वल हो गया 8 टाइम्स ऑफ I1 के इक्वल हो गया। इसको पुट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 3 में, पुट इन 3। सो देखो क्या होगा, V1 किसके इक्वल है 8 टाइम्स ऑफ I1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I1 इज इक्वल टू 2 एंगल 30। यस और नो? तो इन दोनों को प्लस करो, कितना आएगा 10 टाइम्स ऑफ I1 इज 2 एंगल 30। तो आप देख रहे हो यहां से I1 कितना आ गया, I1 इज 0.2 एंगल 30 डिग्री। I1 कितना आ गया 0.2 एंगल 30 डिग्री। नाउ I2 आपको पता है क्या है, तो वहां पे मैं पुट कर सकता हूं I2 को यहां पे। तो यहां पर क्या लिख सकता हूं, I2 इज इक्वल टू J/2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 एंगल 30, राइट। 2 से कैंसिल हुआ 0.1, J को क्या लिख सकता हूं मैं 90। तो कितना आ गया 0.1 120 डिग्री। कितना सिंपल था, राइट। बहुत सिंपल है अगर आप स्टेप वाइज फॉलो करोगे। और जो रीअरेंजमेंट कर रहे हो ना क्वेश्चन की, उसको आप ध्यान से देखो कैसे आपने रीअरेंजमेंट करा है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और इसको आपको प्रीवियस से मिल जाएंगे, बट मैं उसको अभी सॉल्व नहीं करा रहा हूं, बिकॉज मैं चाहता हूं उसको आप खुद ट्राई करो। कुछ क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका, ठीक है। जितना भी आपने पढ़ा है, आई एम श्योर अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। So now we are going to the next topic, which is the transformation of a parameter. Now we are going to see the topic transformation parameter. बहुत सिंपल टॉपिक है, अभी आपको बता देता हूं क्या है उसमें। जैसे कि आपको एक पैरामीटर दिया हुआ है z पैरामीटर, और आपको बोला जाए कि y पैरामीटर निकालो, तो आप क्या करोगे, उसका इनवर्स निकाल लोगे। सिमिलरली h पैरामीटर दिया हुआ है, बोलूं मैं g पैरामीटर निकालना है, क्या करोगे, इनवर्स निकाल लोगे, राइट। बट अगर मैं बोल रहा हूं कि आपको h पैरामीटर गिवन है लेकिन आपको z पैरामीटर फाइंड करना है, तब आप कैसे फाइंड करोगे। तब तो इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ना, उसके लिए बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। अगर आप किसी बुक में देखोगे तो आपको दिखेगा कि इस टॉपिक के लिए उन्होंने बहुत सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं कि अगर z पैरामीटर को मुझे एबीसीडी डैश h या g में चेंज करना है तो बहुत सारे फॉर्मूले दे रखे हैं। इतने सब फॉर्मूले को याद करना पॉसिबल तो है, बट बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे फॉर्मूले याद नहीं करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से बाय जस्ट रीअरेंजमेंट वी कैन कन्वर्ट वन पैरामीटर इनटू अनदर पैरामीटर। तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि जो y पैरामीटर है दैट इज अ इनवर्स ऑफ z पैरामीटर, ठीक है। ए बी सी डी डैश पैरामीटर जो है इट इज द इनवर्स ऑफ ए बी सी डी पैरामीटर, एंड g पैरामीटर इज द इनवर्स ऑफ h पैरामीटर। तो ये जो टॉपिक है ना ट्रांसफॉर्मेशन पैरामीटर, ये इन पैरामीटर्स के लिए नहीं है। जो मैं स्टेप यहाँ पे लिखवाने वाला हूँ वो इनके लिए नहीं है, ये तो आप डायरेक्ट इनवर्स करके निकाल सकते हो। इनके अलावा अगर कुछ होगा ना तब आपको ये वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन के थ्रू समझा दूं मैं आपको। गिवन h पैरामीटर इज इक्वल टू 1 2 2 3, ओके, फाइंड एबीसीडी पैरामीटर। आपको h पैरामीटर दिए हुए हैं और आपको एबीसीडी पैरामीटर निकालना है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले क्या होगा सॉल्यूशन। सबसे पहला स्टेप जो मैं आपको लिखवाता हूं यहां पर, सबसे पहला स्टेप 1 राइट गिवन पैरामीटर
राइट गिवन पैरामीटर इन इक्वेशन फॉर्म। जो ये गिवन पैरामीटर है उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखो, ठीक है। इक्वेशन फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है, v1 i2 इज इक्वल टू i1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ v2, 2 टाइम्स ऑफ i1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ v2। एच पैरामीटर के इक्वेशन फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो राइट गिवन पैरामीटर इन इक्वेशन फॉर्म, ठीक है, इक्वेशन फॉर्म में लिखा, इसको मार्क कर लिए। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। स्टेप 2, राइट जनरल इक्वेशन, राइट जनरल इक्वेशन ऑफ डिजायर्ड पैरामीटर। जो पैरामीटर आपको चाहिए क्वेश्चन में उसकी फॉर्म की जनरल इक्वेशन लिखो। जैसे मुझे एबीसीडी पैरामीटर चाहिए, सो एबीसीडी पैरामीटर की जनरल इक्वेशन क्या होती है, द जनरल इक्वेशन ऑफ एबीसीडी पैरामीटर इज दिस। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। आई डाउट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है, इस चीज को ध्यान से देखना, इन 4 इक्वेशन में से ये 2 इक्वेशन उसमें से कॉमन इक्वेशन आपको चूज करनी है कि कॉमन इक्वेशन कौन सी है। इन 4 इक्वेशन में से 2 इक्वेशन ऊपर है, 2 नीचे आएंगे, इन दोनों में से कॉमन इक्वेशन बताओ कौन सी है। कॉमन का मतलब है किसमें सेम क्वांटिटीज है। जैसे आप देखोगे ये जो इक्वेशन है इसमें क्या है, मेरे पास v1 i1 v2 है। ये इक्वेशन में क्या है, मेरे पास v1 i1 और v2 है। इस इक्वेशन में मेरे पास क्या है, i2 i1 और v2। इस इक्वेशन में मेरे पास क्या है, v1 v2 i2। एंड फाइनली इस इक्वेशन में मेरे पास क्या है, i1 v2 और i2। तो देखो क्या कोई इक्वेशन कॉमन आ रही है, और हमेशा इक्वेशन कॉमन आएगी ही आएगी। स्टेप 3, फाइंड कॉमन इक्वेशन एंड रीअरेंज इट, ठीक है। कॉमन इक्वेशन कौन से, रिसर्च करो। ये क्या है, i2 i1 v2 में है, तो ये भी क्या है, i1 v2 i2 में आ रही है, तो ये दोनों कॉमन इक्वेशन है ना। तो इसका मतलब क्या है, मैं इसको रीअरेंज करूंगा इस फॉर्म में, इसको मैं इस फॉर्म में रीअरेंज करूंगा। मतलब i1 मेरा कहां पे, लेफ्ट हैंड साइड पे है, और पूरी इक्वेशन राइट हैंड साइड पे है। तो चलो अगर मैं इसको इस फॉर्म में रीअरेंज करता हूं, कॉमन इक्वेशन कौन सी है पहले तो देखो, i2 इक्वल टू 2i1 प्लस 3v2। दिस इज माई कॉमन इक्वेशन। इसको मुझे इस फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, -2i1 यहां पर ले आया, 3v2 माइनस i1 कितना हो गया, -3/2v2 प्लस 1/2i2। ये हो गया इस फॉर्म में आगे, राइट। तो यहां से मैं कंपेयर कर सकता हूं अभी, तो c कितना है मेरे पास, -3/2 है, d कितना है, 1/2 है। इक्वेशन नंबर 5 पुट कर दो। लास्ट स्टेप, स्टेप 4, पुट रीअरेंज इक्वेशन। जो इक्वेशन रीअरेंज होकर आई है, पुट रीअरेंज इक्वेशन इनटू रिमेनिंग इक्वेशन। जो एक रिमेनिंग इक्वेशन बच गई है जो कि कॉमन नहीं थी, उसमें ये रीअरेंज इक्वेशन को पुट कर दो और फिर उसको इस फॉर्म में रीअरेंज कर दो, ठीक है। तो देखो i1 की वैल्यू ये आई है, इसको मैं यहां पर पुट कर देता हूं। तो v1 इज इक्वल टू -3/2v2 प्लस 1/2i2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ v2, ठीक है। अब मैं इसको इस फॉर्म में रीअरेंज कर दूंगा। तो v1 तो इसी साइड है, 1/2v2 प्लस 1/2i2, ठीक है। नाउ अब यहां से आपको एबीसीडी पैरामीटर मिल जाएंगे। तो एबीसीडी पैरामीटर देख लो क्या है, 1/2 1/2 -3/2 and finally this is 1/2. So in this way I have transformed this h parameter into this form. Transform h parameter into this form, ठीक है। अदरवाइज देखो अगर आप ये मेथड यूज नहीं करोगे तो ठीक है, एक और सिंपल मेथड है फॉर्मुले वाला, वहां पे आप डायरेक्ट फॉर्मुला लिखोगे ना तो 4 स्टेप में आंसर आ जाएगा। नॉट लाइक दिस स्टेप, मतलब कि 4 फॉर्मुले होंगे ना, क्योंकि आपको 4 क्वांटिटीज को चेंज करना है, तो एकदम आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इक्वेशन उन फॉर्मूले को याद करना ना थोड़ा मुश्किल है। अगर याद हो जाते तो अच्छी बात है, आपको मना नहीं कर रहा हूं कि याद मत करो, याद कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज ये भी एक सिंपल मेथड है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है।
ऐसी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो कोई सा भी एक पैरामीटर उठा लो, उसको उसमें चेंज, किसी और पैरामीटर में चेंज करने का ट्राई करो, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। बट इस टॉपिक पे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। मीन्स अगर मैं बात करूं तो लास्ट 10 ईयर से एक ही क्वेश्चन आई गेस मुझे ध्यान आ रहा है जो इस पर आया है, ठीक है। बाकी इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन जो आते हैं वो सिर्फ टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में से आपको 98% क्वेश्चन मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखना, उन 3 टाइप से, तो उन्हीं की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नाउ द लास्ट टॉपिक वी हैव रिमेन व्हिच इज अ इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क। लास्ट टॉपिक वी हैव रिमेन व्हिच इज अ इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क। देखो अभी तक जो आपने 2 पोर्ट नेटवर्क देखे वो सिंगल 2 पोर्ट नेटवर्क देखे है। अब मैं क्या कर सकता हूं, नेटवर्क को इंटरकनेक्ट कर सकता हूं। तो इंटरकनेक्शन करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया, कास्केड हो गया, सीरीज पैरेलल हो गया, पैरेलल सीरीज हो गया। तो वी हैव एक्चुअली 5 मेथड्स फॉर इंटरकनेक्शन। सो हर इंटरकनेक्शन में क्या होता है, डिफरेंट पैरामीटर्स आपके चेंज होंगे। वो तो श्योर है कि हर इंटरकनेक्शन में पैरामीटर आपके चेंज होंगे, लेकिन हर इंटरकनेक्शन में एक पर्टिकुलर पैरामीटर होगा जो एक पर्टिकुलर टाइप से चेंज होगा, एक पर्टिकुलर नेचर से ही चेंज होगा, ठीक है। तो वो हम इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट इंटरकनेक्शन विच इज अ सीरीज इंटरकनेक्शन। तो मेरे पास 2 नेटवर्क है, नेटवर्क 1 एंड नेटवर्क 2, ठीक है। 2 नेटवर्क है, नेटवर्क 1 एंड नेटवर्क 2। दोनों नेटवर्क को मुझे पहले सीरीज कनेक्शन में एडजस्ट करना है। और सीरीज का मतलब क्या, इनपुट भी सीरीज में, सॉरी पोर्ट 1 भी सीरीज में, पोर्ट 2 भी सीरीज में, ठीक है। तो सीरीज में करंट मेरा सेम होता है, राइट। तो सीरीज कनेक्शन कैसा होगा उसको ध्यान से देखो। दिस इज अ सीरीज कनेक्शन। वाई, I1 इसमें एंटर कर रहा है, I1 यहां से लीव करेगा, यही I1 आगे जाएगा, इसमें एंटर करेगा, यही I1 यहां से लीव करेगा। तो आप देख रहे हो ये क्या हो गया, मेरे पास सीरीज कनेक्शन हो गया, यस और नो। और इसको और प्रॉपर्ली बनाना चाहो ना तो ऐसे भी बना सकते हो, प्लस माइनस V1। तो ये मेरे पास सीरीज कनेक्शन हो गया। वोल्टेज डिफरेंट होगा लेकिन है तो सीरीज में, क्यों, बिकॉज I1 जो इसमें एंटर कर रहा है वही I1 इसमें एंटर कर रहा है। सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट यहां पे यूज होगा। I2 एंटर कर रहा है, I2 लीव कर रहा है, यही I2 मेरा आगे जाकर इसमें एंटर कर रहा है, और यही I2 यहां पे जाकर मेरा लीव कर रहा है। तो क्या हो गया, प्लस माइनस V2, ठीक है। तो जब आपका सीरीज कनेक्शन होता है तो जो टोटल Z इंपीडेंस है इट विल बी समीशन ऑफ इंडिविजुअल Z इंपीडेंस। इट विल बी समीशन ऑफ द इंडिविजुअल Z इंपीडेंस, ठीक है। Total impedance parameter will be equal to summation of individual impedance parameter which is Z1 and Z2, ठीक है। इस तरीके से समझे इस चीज को। सीरीज में ये चेंज होता है। डेरिवेशन हमें कोर्स में नहीं है, अगर देखनी है तो आप बुक में देख सकते हो, बट उसका एग्जाम से कोई लिंक नहीं है, इसलिए मैं यहां पर नहीं बता रहा हूं, टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट आता है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल का मतलब क्या, इनपुट साइड भी पैरेलल में होगी और आउटपुट साइड भी आपकी पैरेलल में होगी, ठीक है। तो दिस इज नेटवर्क 1, दिस इज नेटवर्क 2। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज इक्वल होना चाहिए। पैरेलल में क्या होना चाहिए, वोल्टेज इक्वल होना चाहिए। तो लेट अस सपोज यहां पर मैंने इसको वोल्टेज दे दिया है V1। अब यही टर्मिनल से मैं इसको यहां पर भी वोल्टेज दे दूं तो आप देख लो वोल्टेज तो सेम ही जाएगा लेकिन करंट डिफरेंट होगा। कैसे, यहां से I1 जा रहा है, यहां पे एक नोड है, तो यहां पर करंट मेरा डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट में। तो I1 डैश यहां से लीव करा, यहां से यहां पर एंटर, यहां से लीव, I1 डबल डैश यहां पे एंटर करा, I1 डबल डैश यहां से लीव करा, और यहां पर जाके क्या आ गया, I1 आ गया। सिमिलरली यहां पर देखो प्लस माइनस V2, सो प्लस वाला तो चला गया यहां पर, I2 यहां पर चला गया, फिर से आप डिवीजन कर सकते हो, तो दोनों किसमें हो गए, पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल का ध्यान रखना कि वोल्टेज इक्वल होता है दोनों नेटवर्क में। सो पैरेलल केस में क्या होता है, टोटल
y पैरामीटर इज इक्वल टू y1 प्लस y2। टोटल y पैरामीटर इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ठीक है, दो हो गए, दोनों को नोट करो। ओके, सीरीज पैरेलल। नेक्स्ट है सीरीज पैरेलल। नेक्स्ट इज सीरीज पैरेलल। सीरीज पैरेलल का मतलब क्या है? इनपुट साइड सीरीज में होगी, लेकिन आउटपुट साइड मैं कहूं पोर्ट 2 वो मेरा पैरेलल में होगा। ठीक है, तो पोर्ट 2 मेरा पैरेलल में होगा लाइक दिस। तो इस केस में क्या होता है? अगेन टोटल h पैरामीटर विल बी इक्वल टू समीशन ऑफ इंडिविजुअल h पैरामीटर। देखो, चेंज होने पे तो सारे पैरामीटर चेंज होने हैं, लेकिन इनका नेचर जो है वो हमेशा फिक्स रहता है कि टोटल h पैरामीटर इस पर कितना होगा, इतना ही होगा। बाकी दूसरे जो भी पैरामीटर होंगे वो हमें मैन्युअली निकालने पड़ेंगे, और वो हमारे लिए बहुत लंबा टास्क हो जाता है। इसलिए हम इन्हीं पैरामीटर्स को देखते हैं इंटरकनेक्शन में, जो कि फिक्स्ड फैशन में चेंज हो। नेक्स्ट आपको पता चल गया होगा, अगर ये सीरीज पैरेलल मैंने यहां पर बताया है, तो नेक्स्ट क्या होगा? पैरेलल सीरीज होगा। नेक्स्ट क्या होगा? पैरेलल सीरीज। तो इन पोर्ट 1 पैरेलल में है, पोर्ट 2 को मुझे सीरीज में लेके जाना है। ठीक है, तो पोर्ट 2 को मैं सीरीज में लेके जाता हूं, प्लस माइनस V2। इस केस में क्या होगा? देखो बच्चों, इस केस में टोटल G पैरामीटर विल बी इक्वल टू G1 प्लस G2। खत्म। पैरेलल सीरीज भी हो गया, सीरीज पैरेलल भी हो गया। अब एक लास्ट बचा जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है कास्केड। इंपॉर्टेंट मैं कहूं तो नेटवर्क में नहीं है, बट फॉर द पावर सिस्टम स्टूडेंट्स वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, विच इज अ कास्केड। कास्केड कनेक्शन। कास्केड कनेक्शन क्या होता है बताओ मुझे? कास्केड कनेक्शन ये होता है कि आउटपुट ऑफ वन नेटवर्क एक्ट एज ए इनपुट ऑफ अ सेकंड नेटवर्क, दैट इज नोन एज द कास्केड नेटवर्क। जैसे कि यहां पर दो नेटवर्क है, देखो ये नेटवर्क 1 है, यहां से कुछ इनपुट आ रहा है, यहां से कुछ आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब इसका जो आउटपुट है ना, इट एक्ट लाइक अ इनपुट टू दिस पर्टिकुलर नेटवर्क। इसका जो आउटपुट है, इट विल एक्ट लाइक अ इनपुट टू दिस पर्टिकुलर नेटवर्क। ये मत बोल देना ये दोनों सीरीज में, नहीं, सीरीज में करंट सेम होता है ना, लेकिन अब देखो यहां पर I1 एंटर कर रहा है, यहां पे कुछ दूसरा करंट मान लो I2 एंटर करेगा, जो यहां से लीव करेगा। समझे इस पॉइंट को? तो कास्केड में बच्चों क्या होता है? इन अ कास्केड कनेक्शन overall ABCD parameter will be equal to multiplication of individual ABCD parameter। जो individual ABCD parameter होंगे उसके multiplication के इक्वल होगा। ठीक है, अगेन इस टॉपिक पे सब बहुत क्वेश्चन नहीं आते हैं, एक क्वेश्चन जो आया वो मैं अभी आपको बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखते हैं। अदरवाइज ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, टाइप 3 तक आपका जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, उसमें से क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, नोट कर लो उसको। ठीक है, सो दिस इज अ कास्केड कनेक्शन एंड अ पैरेलल सीरीज कनेक्शन। तो मैं आपका क्वेश्चन नोट कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन है ABCD पैरामीटर ऑफ टू नेटवर्क्स आर गिवन। ABCD पैरामीटर्स ऑफ two networks are given. Find overall Z parameter. Find overall Z parameter. ठीक है, तब देखो सबसे पहले कनेक्शन देखो किस में हो रहा है। अगर आप कनेक्शन ध्यान से देखोगे तो कनेक्शन कास्केड में हो रहा है। तो कास्केड के केस में मुझे पता है, इन केस ऑफ कास्केड आई नो दैट ABCD पैरामीटर दो नेटवर्क के मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो मैं ABCD पैरामीटर पर ही फोकस करूंगा। क्वेश्चन में अगर Z पैरामीटर पूछा भी है तब भी उसको Z पैरामीटर निकालने का फायदा नहीं है, बिकॉज कास्केड में अगर आप इसका भी Z पैरामीटर निकाल लोगे, इसका भी Z निकाल लोगे, लेकिन उनका यूज क्या होगा? कास्केड में तो ABCD मल्टीप्लाई हो जाते हैं,
लेकिन z का कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले पूरे नेटवर्क का एबीसीडी पैरामीटर फाइंड करता हूं। 1 4 3 2 ABCD पैरामीटर ऑफ फर्स्ट नेटवर्क मल्टीप्लाई ABCD पैरामीटर ऑफ सेकेंड नेटवर्क, ठीक है। 6 2 2 4 -1 3 3 9 -4 -6, तो कितना आ गया 6 4 -10 -10। ये क्या हो गया ABCD, सॉरी ये क्या हो गया ABCD ऑफ अ टोटल पैरामीटर। सॉरी गाइस, ये क्या हो गया ABCD ऑफ टोटल पैरामीटर। ना मुझे अब ओवरऑल Z पैरामीटर फाइंड करना है, तो ओवरऑल Z पैरामीटर कैसे फाइंड होगा, ध्यान करो। अब मेरे पास ABCD पैरामीटर है, इसको मैं रीअरेंज कर सकता हूं Z पैरामीटर में, यस और नो। यस, मैं इसको रीअरेंज कर सकता हूं बाय यूजिंग रीअरेंज टेक्निक। कैसे रीअरेंज करूंगा, स्टेप 1 ABCD पैरामीटर जो दे रखे हैं उसको आपको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है, मींस इक्वेशन फॉर्म में। तो V1 I1 इज इक्वल टू 6 times of V2 minus 10 times of I2 minus 10 times of V2, ठीक है। स्टेप 1 ही हो गया। स्टेप सेकंड, जो आपको डिजायर्ड है ओवरऑल Z पैरामीटर डिजायर्ड है, उसकी इक्वेशन लिख लो, क्या होती है V1 V2 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2, ठीक है। पेन चेंज कर लेता हूं, ठीक है। अब दोनों में से स्टेप थर्ड क्या होगा, स्टेप थर्ड है आपको कॉमन इक्वेशन चूज करनी है। देखो ये इक्वेशन है V1 I1 I2 में, ये इक्वेशन है V2 I1 I2 में। तो अब देखो ये वाली इक्वेशन मैच कर रही है ना। ये वाली इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 4 है, ये मैच कर रहा है। इसको ले लो 3, इसको ले लो 1, ठीक है। तो इक्वेशन 4 वहां से उठा लो। इक्वेशन 4 मैंने उठाया, क्या आया I1 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ V2 माइनस 10 टाइम्स ऑफ I2। इस फॉर्म में रीअरेंज करो, तो अगर मैं इस फॉर्म में रीअरेंज करूंगा तो कितना आएगा 1/4 I1 प्लस 10/4 I2 1/4 I1 प्लस 5/2 I2, ये आ गया। तो देखो ये इक्वेशन मैच होगी। अब स्टेप 4, फाइनल स्टेप क्या होता है, स्टेप 4 जो ये इक्वेशन है ये V2 की, उसको अपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, थर्ड इक्वेशन है। तो V1 इज इक्वल टू 6/4 I1 प्लस 2 3 15 I2 माइनस 10 I2। V1 इज इक्वल टू 3/2 I1 प्लस 5 I2। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो यहां से आप देखोगे तो Z पैरामीटर मेरे पास क्या आ गया, ध्यान से देखो। Z11 कितना है 3/2, Z22 कितना है 5, Z21 कितना है 1/4, Z22 कितना है 5/2। हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या फाइंड कर लिया, Z पैरामीटर निकाल दिया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपके आएंगे और आते भी है हर साल, तो इसको अच्छे से करना। So this is the last chapter of our subject network theory and एक और टॉपिक आप बोलोगे सर आपने लोकस डायग्राम नहीं कराया, तो बच्चे लोकस डायग्राम एक्चुअली आपका कंट्रोल सिस्टम में आएगा जब आप रूट लोकस पढ़ोगे, ठीक है। ऑल्दो वो टॉपिक अब आज मतलब लास्ट फ्यू इयर्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, लेकिन उसके अच्छे से आप पढ़ोगे कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। एक और टॉपिक था मैग्नेटिक सर्किट्स, वो ऑल्सो अब क्या हो गया सिलेबस से हट चुका है। जितना भी मैग्नेटिक सर्किट्स है वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल ब्रांच में है, जो वो लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर में, इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है। सिमिलरली 3 फेज सर्किट भी आप पढ़ोगे ट्रांसफॉर्मर में एंड पावर सिस्टम में, जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल का पार्ट है, इसी में नहीं है, ठीक है। तो हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, ऐसा मत सोचना कि कोर्स में कुछ बचा हुआ है। दूसरे सब्जेक्ट में जो टॉपिक आपके दिमाग में आएंगे ना, वो आप दूसरे सब्जेक्ट में देखोगे, क्योंकि वो वहां पर शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी थ्रू फेसबुक, ओके। मेरा नाम आपको पता ही है, माय नेम इज ईशान मुदगल, ओके। तो फ्रीली आप मुझसे पूछ सकते हो कोई भी डाउट हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड आई होप यू विल डू वेल एंड टेल मी आफ्टर योर एग्जाम हाउ मच मार्क्स और रैंक यू आर गेटिंग, ओके। आई विल वेट फॉर योर मैसेजेस, ओके। सो टेक केयर, बी वेल
एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।